तो सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है क्लास 10th और क्लास 12 स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। न्यूज क्या है समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। न्यूज में यह बोला जा रहा है सर कि फ्रॉम 2022 टू 2023 एकेडमिक ईयर सीबीएसई टू रिटर्न टू वन बोर्ड एग्जाम पैटर्न। बहुत बड़ी बात बोली गई है। क्या बोला जा रहा है समझने की कोशिश करते हैं। बोला यह जा रहा है सर कि जो भी क्लास 10th के, अगेन जो भी क्लास 12th के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है सर, वो वही पुराना वाला पैटर्न होने वाला है। यानी कि सर पहले बोर्ड एग्जाम कैसे होते थे सर, तो पहले बोर्ड एग्जाम का तरीका यह था सर कि साल के एंड में एक बार हमें बोर्ड एग्जाम देना होता था, चाहे हम क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो। तो यही पुराना वाला पैटर्न अब आपके बैच से लागू हो जाएगा। इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझिएगा। बोला जा रहा है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू स्विच टू इट्स प्रीवियस प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th ओनली वंस अ ईयर। यानी कि साल में सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम होगा। फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023 ऑनवर्ड्स। अब ये ऑनवर्ड्स का मतलब ये है सर कि आपके बाद वाले भी जितने बैचेस होंगे उनका भी इसी पुराने पैटर्न के हिसाब से एग्जाम होगा। यानी कि साल में एक ही बार बोर्ड एग्जाम होगा। तो समझ के रख लीजिए सर कि ये जो हमारा 2021-2022 का बैच है, जो कि 2 बार बोर्ड एग्जाम दे रहा है, टर्म 1 और टर्म 2 के फॉर्म में, ये पैटर्न अब इसके बाद आने वाले बैचेस के लिए लागू नहीं रहेगा। इसके बाद आने वाले जितने भी बैचेस होंगे वो बिल्कुल पुराने पैटर्न की तरह साल में एक ही बार बोर्ड एग्जाम देंगे, चाहे वो क्लास 10th में हो या फिर वो क्लास 12th में हो। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी क्लास 10th में आए हैं या फिर क्लास 10th में आएंगे, अगेन जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी क्लास 12th में आए हैं या फिर क्लास 12th में आएंगे, आपका बोर्ड एग्जाम पुराने पैटर्न के हिसाब से होगा। आपको 2 बार टर्म 1 टर्म 2 के फॉर्म में बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। आपका बोर्ड एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होगा, जैसे पहले हुआ करता था। उम्मीद करूंगा ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि ये न्यूज आपके लिए नहीं थी, ये न्यूज आपके अपकमिंग बैचेस के लिए है सर। अब ये जानकारी कैसे हमें मिलती है सर, तो जो भी सीबीएसई के बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर फर्म से बात की और वहां पे ये बताया, जैसे कि आप देख पा रहे होगे सर कि ये हिंदुस्तान टाइम्स का आज का ये न्यूज़पेपर कटआउट है। यहां पे क्लियरली ये बात बोली गई है। तो ये बात अभी सीबीएसई के वेबसाइट पे ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ऑफिशियली भी अनाउंस कर दी जाएगी सर। अब समझना, जो भी हमारे क्लास 10th के और क्लास 12th के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टर्म 2 की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं, उनसे रिलेटेड भी एक छोटी सी न्यूज है। क्या न्यूज है, अगेन ध्यान से सुनिएगा। तो हम इस चीज को सोचकर बड़े परेशान हैं सर कि हमारे टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स के हिसाब से वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है सर। तो इस पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है। जब इससे रिलेटेड बोर्ड के ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने बोला अभी भी डिसाइड करना बाकी है कि क्या वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे ही डिसाइड हो जाता है आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना दिमाग में रख सकते हो सर कि टर्म 2 का वेटेज ज्यादा रहेगा, टर्म 1 का वेटेज कंपैरेटिवली कम रहेगा। अब कितना ज्यादा कितना कम रहेगा ये तो सीबीएसई के ऑफिशियल्स के बताने के बाद ही पता चलेगा सर। अगेन एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना सर, अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने में ज्यादा बिजी होते हैं। इस चक्कर में आगे जाके फ्यूचर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्स देने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में हमें अपीयर होना है, इसके बारे में बहुत क्लियर जानकारी हमें नहीं होती है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बता रहा हूं, समझना आप सभी लोगों के लिए।
सर पहले क्या होता था, अगर आप अपने बड़े भैया या बड़ी दीदी से पूछोगे तो आपको बोलेंगे कि क्लास 12th पास करने के बाद जब उनको किसी अच्छे कॉलेज, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो वो कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी अपना अलग से कोई एग्जाम कराता था। उस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आप एडमिशन ले सकते थे, या फिर मैक्सिमम सिचुएशन में ये होता था कि आपके जो क्लास 12th में मार्क्स आते थे उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ करता था सर। लेकिन अब आ गया है CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि सर 12th के बाद अगर आपको रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो 12th के मार्क्स से सिर्फ नहीं हो पाएगा सर, आपको यहां पे एक एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET में अपीयर करना होगा। वहां पे उस एग्जाम में जो आप मार्क्स लाओगे उसी मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो आप लोग पहले से इसकी जानकारी रखो, क्योंकि आगे जाके लाइफ में हमें जो भी एग्जाम्स देने हैं उनके बारे में अगर पहले से हमें पता होता है सर तो हमारी तैयारी बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत ही ज्यादा ऑन ट्रैक हो जाती है सर। यहां पे अब ये जो मैंने आपको कहानी CUET की बताई, इस कहानी की और डिटेल्स लेने के लिए एक और चैनल है अड्डा 24/7 CUET, आप वहां पे जा सकते हो। CUET से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो भी कोर्सेज है, जो भी पढ़ाई है, हर चीज की न्यूज आपको चैनल अड्डा 24/7 CUET पे मिल जाएगी। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे उम्मीद करता हूं ये जितनी भी न्यूज मैंने आपको दी इससे आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू।